हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड एज वी नो सीएसआर का रिजल्ट्स लग चुका है एंड उसी में एफएस के बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो चुके हैं और क्वालिफाई होने के साथ साथ बहुत अच्छे टॉप रैंकर्स में उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। और उसी टॉप रैंकर्स में और एक नाम हमारा जुड़ चुका है एंड इन्होंने 92 एआईआर सिक्योर्ड किया है। इनका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से मास्टर्स किया है, ये सारी चीज़ें इनकी हम वन बाय वन जान लेंगे। और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है दैट इज स्ट्रैटेजीज, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड अप्रोच, इनसे हम थोड़ी चुरा लेंगे और आपके लिए वो बताएंगे कि कैसे क्या होगा और आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। So what brings you towards the CSIR? Hmm. Make the medicine. Right. Nice. So, बीइंग फ्रॉम जूलॉजी, ऐसी कौन सी एडवांटेजेस है जो सीएसआर में आपको हेल्पफुल होती है और ऐसे कुछ डिसएडवांटेज है जो सीएसआर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देती है? मतलब डिसएडवांटेज नहीं कि थोड़ी चैलेंजेस वो आपके सामने प्रोड्यूस करती है। हम्म। हम्म। एग्जैक्टली। अप्रोच अलग हो जाता है। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स पूछते हैं कि ये कौन सा एंजाइम है बता दो, बट वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ता है। दोनों का अप्रोच सेम होता है, कंसेप्ट तो एक ही है बट उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के तरीके अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो हाँ। और उसके पीछे का पर्पस भी कि क्यों करते हो आप, है ना। जब आप मास्टर्स में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो तो आप होता है कि हाँ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को तोड़ देते हैं, बस खत्म हो जाता है। ऐसे ऐसे थोड़े उसके पार्ट्स में होता है, बट उसके पीछे का साइंस बैकग्राउंड, उसके पीछे की फिजियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम सेट में पढ़ते हैं, नेट में पढ़ते हैं। राइट। सो आपने कहा इट वॉज योर थर्ड अटेम्प्ट, राइट। तो इस थर्ड अटेम्प्ट तक खुद को इतना मोटिवेटेड रखना, खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट खुद महसूस करना, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट आपने खुद को स्टेबल रखा है, तो ऐसा आपने क्या किया है जो आपने मेंटल प्रेशर बढ़ने नहीं दी?
हाँ, वही एक पीयर प्रेशर आता है कि यार मेरे दोस्त लोग सब आगे जा रहे हैं। हाँ, तो इसको मतलब आपने निगलेक्ट कर दिया कि आपने सोचा ही नहीं हाँ, कि ये मैं सब कुछ पूरा मेरे साथ हो फेसबुक रहा इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। है। मतलब मैं नहीं था, सिर्फ यूट्यूब था मेरा ऑलमोस्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ऐसा कुछ यूनिट थे जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे सीएसआर में कि यार इसके क्वेश्चन ना आ जाए, इसके तो मैं उतने कॉन्फिडेंटली नहीं सॉल्व कर पाऊंगा? Actually, before starting my lecture, I did two segregations. One is the units for my strong part, and one is the weak part. ओके। I went to separate debates in my Excel, and in the strong part, I targeted that I would be doing 90 to 95%. And in the weak part, I would be touching some of the parts. For example, मुझे apply प्रायो थोड़ा challenging लगता था, लेकिन मैं apply प्रायो में कुछ कुछ parts करके गया, AI ओके। plus करके गया, हाउस सेंसर्स करके गया, जो क्वेश्चंस आता था टीवाई हम्म। क्वेश्चन वैसे मैं किया। हम्म। ये मुझे चैलेंजिंग लगता था, लेकिन मैं जोड़ा जैसे था कि मेरा एक था हो जाएगा, आ जाएगा, होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टूडेंट का प्रैक्टिकल जोलॉजी का स्टूडेंट। अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच था, मतलब हो भी नहीं रहा है तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ के जाओ जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। एंड अगर मैं पूछूं कि इसके कॉन्ट्रास्ट में ऐसे कौन से आपको यूनिट लगते थे कि यार इसका कभी भी पूछ लो, मैं तो आसानी से नींद में भी उठा के पूछ लो तो मैं दे दूंगा, ऐसे कुछ थे टॉपिक यूनिट? ओके, तो सो दे आर योर फेवरेट यूनिट्स। तो अगर हम थोड़ी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी, इन तीन सेक्शन में आपका अप्रोच कौन से सेक्शन पे पहले गया, एंड कौन से सेक्शन को पहले सॉल्व किया और उसके पीछे का कारण क्या है? एग्जाम के 15 डेज पहले आईएफएस का एक सीरीज आता है, सिर्फ पार्ट ए का। हाँ। मैं सिर्फ वो देख के गया और मैं प्रैक्टिस कुछ नहीं किया। एग्जाम हॉल में वही मैंने साथ किया। मैं 11 क्वेश्चंस किया था, 10 क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किया। वाह। और मैं वो नहीं करता तो नहीं होता। इसलिए एग्जैक्ट। मैंने कोशिश की कि पार्ट ए करना चाहिए, पार्ट ए को करना चाहिए। पार्ट ए छोड़कर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सेफ साइड, अगर कुछ अप्लाइड आ गया, कुछ खतरनाक सा क्वेश्चंस आ गया, आ जाता है कभी-कभार, तो उस समय पार्ट ए हमारा। एग्जैक्टली। आपके रैंक और आपके बीच में ठीक है, जेआरएफ बहुत लोग कर लेते हैं, बट लिमिटिंग फैक्टर एक, अगर आपको बहुत बेस्ट रैंक की तरफ जाना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड करना पड़ेगा। राइट, एग्जैक्टली, वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। एग्जैक्ट। और आपका एक लक फैक्टर भी है कि आपने जो पढ़ा था वही आ गया हाँ जनरल हाँ एप्टीट्यूड में। सर। एंड व्हाट अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इस बार का? आपको हार्ड लगा, मॉडरेट लगा, इजी लगा? तो मुझे मॉडरेट हम्म। लगा, आप तो नहीं बोलूंगा, हम्म। इजी भी नहीं बोलूंगा, मॉडरेट मॉडरेट टू हार्ड लगा आपको? मॉडरेट लगा। लेकिन वो चैलेंजिंग था कि क्वेश्चंस एलिमिनेट करना, कौन सा क्वेश्चंस मुझे नहीं आता है वो एलिमिनेट करना हम्म। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है एग्जाम में। और ये सारे का सेंटेंस भी मेरा अच्छा नहीं था, हम्म। इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन तो आपने ईच सेक्शन को कितने टाइम के लिए डिवाइड कर दिया था? सिर्फ पहले में पार्ट भी अटेंड किया था हम्म। एग्जाम में, हम्म। क्योंकि वो श्योर शॉट होता है, हम्म। होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए होते वो हैं। टैग क्वेश्चंस वो मेरे 40 टू 45 मिनट्स में मैं कर दूंगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ओके। और सेकंड टाइम when to पार्ट सी में जो क्वेश्चंस आता है वो मैं सॉल्व कर लिया, हम्म। और जो मुझे लगता है कि मैं 50-60% कर सकता हूँ वो मैं सॉल्व नहीं किया, मैं मार्क करके चला गया। इससे करते करते मैं देखा कि पार्ट सी में 10 to 12 क्वेश्चंस था जो मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो गया, और जो मैं मार्क किया उनमें से मैं सेकंड अप्रोच में चूज कर लिया। अच्छा, मतलब आपने मल्टीपल राउंड में सॉल्व किया एग्जाम को? पहले राउंड में मैं जो 95 to 100% मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे वो मैं कर दिया, हम्म। क्योंकि मुझे पता था वो मुझे दोबारा देखने की जरूरत थी। सेकंड टाइम आई डिड ऑन द क्वेश्चंस व्हिच आई नो दैट आई एम 50 to 60 or 70% ऑफ ये नहीं कर पाया। नाइस, वेरी नाइस। मीन्स आपने एक सेंसिबली इसको सॉल्व किया है। वरना क्या हो जाता है ना, कोई कोई बच्चे जो फर्स्ट टाइम देने जाते हैं एग्जाम, वो स्टक टू द ओनली वन क्वेश्चन, अगर उनको नहीं आ रहा है तो वो वहीं पे उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको फिलहाल तभी नहीं आ रहा है तो यू शुड लीव दैट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ना चाहिए, और जब आपका कुछ 10-15 क्वेश्चन हो जाए फिर उसके
ऊपर उसके उस क्वेश्चन के ऊपर रिपीट आना चाहिए। तो ये ही बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस जो पर्सन होते हैं वो उनको बताते हैं, बिकॉज इनमें से बहुत सारे बच्चे जो देख देख रहे हैं हमें, दे आर न्यू कमर्स, राइट। आप ही लोगों की मदद से उनको ये एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे एग्जाम में सेंसिबली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आप उस एग्जाम सेंटर में गए तो उस 3 घंटे में आपका माइंड सेट कैसा था? कि जो भी क्वेश्चंस आए मुझे कॉन्फिडेंट रहना होगा, और नहीं आता है मुझे क्वेश्चंस को स्किप करना। ओके, बट डायरेक्ट मतलब आपने उस पे ऊपर स्टक ही नहीं करना था नहीं आपको। नहीं, क्योंकि मेरा सेकंड टॉपिक पे वो मेरा गलती था, ओके। क्योंकि मैं बोला मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट सेल बाय हम्म वे द वेस्टर्न डॉट ऑल दिस थिंग्स आई नो। हम्म आई वाज वेरी मच रिक्वेस्ट कि वो क्वेश्चंस मुझे आ जाएगा, हम्म ये देखने लगा क्वेश्चन, हम्म। और लास्ट में देखा कि क्वेश्चंस मेरा सही हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन 2 मिनट में करना चाहिए वो 10 मिनट में। ओके, मतलब टाइम आपका ज़्यादा जा रहा था, इसकी वजह से आपने जो फुल्ली अटेम्प्ट करने थे क्वेश्चन वो नहीं कर पाया। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी गलतियों से सीखा है कि आपकी क्या गलती हो रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, इनको हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे फर्निश कर सकते हैं खुद को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो भी हमारे एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं कि अपने मिस्टेक से सीखो। ऐसा कोई भी दुनिया में इंसान नहीं होगा कि जिनसे गलती होती होगी, नहीं होती होगी, राइट। गलतियां सबसे होती है, बट उसको जो पहचान के सुधारता है वही आगे जाता है। अगर आप रिपीटेटिव मिस्टेक एवरी टाइम करते रहोगे तो वही मिस्टेक्स आपकी क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। बिकॉज आपको वो पहचानना आना चाहिए कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। नाइस, वेरी नाइस। एंड अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसको आप इसके ऊपर मैं तो कुछ सवाल ही नहीं पूछूंगा, आप ही बता दो कि पीवाई क्यूज का क्या रोल होता है। उसको सॉल्व करना चाहिए डेफिनेटली। और मैंने जो अप्रोच किया था, मैंने बुक रखा था मेरे पास। जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहा है मैं उस टॉपिक को नोट डाउन करूँ, और जब मैं रिवर्स भी कर रहा हूँ विदाउट सीइंग द बुक, क्वेश्चंस which I am not able to do, I used to write the points in that notebook, and before 15 to 16 days I used to revise only that part much effectively, because मुझे पता था स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो मेरा वीक है उसको सॉल्व करना होगा। वो नोटबुक मेरा बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे नोट डाउन करना था कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा एप्लीकेशन मुझे नहीं आ रहा मतलब आप मिस्टेक नोट्स बनाते थे। है। हाँ, मिस्टेक वो वेरी सबसे इम्पोर्टेंट। वेरी यूनिक। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन्हीं सारे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपका इतना अच्छा रैंक आया है। तो अभी आगे क्या प्लान है आपके, अभी क्या सोचा है आपने, क्या करना मेरा तो प्लान है डिजीज बायोलॉजी में रिसर्च करने का, है? बस अच्छा इंस्टीट्यूट से, क्योंकि मेरा डिसर्टेशन भी डिजीज बायोलॉजी में था, तो वैसे ही सोच रहा हूँ, लेकिन कौन सा राइजर्स का फॉर्म भी क्लोज हो गया। राइट राइट, एग्जैक्टली। बट आपने वेट करा होगा आपके रिजल्ट का, बट जब आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है तभी आपको फिल कर देना चाहिए, बिकॉज चल जाता है, राइट। एक एक आइडिया लग जाता है कि यार इस परसेंटाइल पे तो मेरा हो ही जाएगा, तो तभी फिल कर देना। आप अगर वेट करते रहोगे तो वो ऑब्वियसली क्लोज ही हो जाते हैं, ऐसा हमने भी एक्सपीरियंस किया है। तो राइट है, क्योंकि एक पता नहीं होता है कि हम वेट करना चाहिए, फिल कर देना चाहिए, राइट, एग्जैक्टली। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टर्म में आप फिल कर सकते हो। और बहुत सारे सीएसआर के भी फॉर्म अभी है, ACSR की रजिस्ट्रेशन चालू है, 15 मई तक लास्ट डेट है, उसमें भी आप फिल कर सकते हो। एंड बहुत सारे आपको अभी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है आपके लिए, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे आगे। एंड एट द एंड कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहोगे आपके एंड की तरफ से कि क्या कैसे कुछ करना चाहिए, जो मिस्टेक्स आपने अवॉइड की है या फिर जो मिस्टेक्स आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान की है? तो पहले तो हमें सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि कौन सा मेरा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और कौन सा मेरा वीक पॉइंट्स, हम्म, और वीक पॉइंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो जाएगा, लेकिन वीक पॉइंट्स को भी हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, और हमारा मिस्टेक्स को हमें नोट करना चाहिए। एग्जैक्टली, पीवाईक्यूज हो, रिवीजन हो, क्योंकि वो मिस्टेक्स ही हमारा डिसीजन फैक्टर हो जाता है, और पार्ट ए को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। वेरी थोड़ा सा तो नाइस। करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इससे सारी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, राइट राइट, लॉजिकल अप्रोच बहुत सारे होता गोल्डन वर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है। और ये जो आपको लोग सुन रहे हैं उनको डेफिनेटली इन सारे पॉइंट से फ़ायदा होगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। एंड अभी आपके आने वाले फ्यूचर के लिए
बहुत 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 बधाई आपको, और अभी के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड थैंक यू। IFS इज प्राउड ऑफ यू एंड डू ग्रेट इन योर लाइफ। ओके।